मुझे माफ कर देना। 90s की एक ऐसी मूवी जिसमें हीरो ही नहीं है, विलन भी नहीं है और ऑडियंस बोलती है कि क्या है ये मास्टरमाइंड बंदा। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इस आरके की मूवी, वो भी कल्ट क्लासिक वाला बाजीगर। ये मूवी रिलीज हुई थी 1993 में और ये 1993 की है, तो इसमें ऑब्वियसली जहाँ प्यार, बदला और लॉजिक तीनों का सुइसाइड करवा लिया जाता है। लेकिन इसे शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, इस मूवी रोस्टिंग को देखने से पहले आप सभी को हमारा चैनल ऐशीज यूनिवर्स को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। दिस इज ऐशी। हमारे चैनल में बहुत दिनों के बाद मूवी रोस्टिंग आ रही है, क्योंकि मैं देखता हूँ यूट्यूब के एल्गोरिदम के हिसाब से हमारे चैनल में मूवी रोस्टिंग ही सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है। एंड ऑब्वियसली ये आप सबकी वजह से, क्योंकि आप हमारे चैनल में मूवी रोस्टिंग के सिवाय और कुछ नहीं देखते। सो इसके लिए मैं आप सभी को थैंक यू कहना चाहता हूँ। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा हमारे चैनल ऐशीज यूनिवर्स को। एंड अगर आप हमारे चैनल के शॉर्ट्स देखें तो उस शॉर्ट्स में मैंने अपना फेस रिवील भी कर दिया है, और शॉर्ट्स में ऐसे बहुत सारे मूवी रोस्टिंग शॉर्ट्स भी आते हैं, तो प्लीज़ उसे भी देख लीजिएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय ऑफिशियल चैनल ऐशीज यूनिवर्स। दिस इज ऐशी। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, इस मूवी रोस्टिंग को शुरू करने से पहले मैं इसका स्टोरी का शॉर्ट समरी दे दूं। फ्रेंड्स, बाजीगर की कहानी है अजय शर्मा की, जो असल में है विकी मल्होत्रा। क्योंकि भाई को लगता है कि नाम बदलने से पास्ट भी वो बदल देगा, मतलब पास्ट भी वो डिलीट कर देगा, जैसे ईमेल का पासवर्ड। भाई, अजय का मिशन ना सिंपल है। मैडम के बाप ने मेरे बाप का बिजनेस डुबाया, तो मैं पूरी फैमिली का बिजनेस डुबा दूंगा। अगर आप बाजीगर मूवी को ध्यान से नोटिस करें ना, तो इस मूवी में एसआर के ना तो हीरो है एंड ना तो विलन। ये क्यों है, मैं आप सभी को बताता हूँ। सबसे पहला सवाल, एसआर के हीरो या विलन? मूवी बोलती है हीरो, पर ऑडियंस बोलती है कंफ्यूज्ड, और लॉजिक बोलता है मैं रिजाइन कर रहा हूँ। भाई, ये पहली बॉलीवुड मूवी थी जहां हीरो ने हीरोइन को ही सीधा टेरेस से धक्का दे दिया और उसका मर्डर कर दिया। और बैकग्राउंड म्यूजिक ऐसा जैसे रोमांटिक मूवमेंट चल रहा हो। भाई, ये रोमांस नहीं है, अटेम्प्ट टू मर्डर है। तुम्हें तो जेल होनी चाहिए अजय। और भाई, बिजनेस लॉजिक 90s एडिशन। मूवी में बोला गया मैडम के पापा ने अजय के पापा का बिजनेस लूट लिया। उसके पापा को यहाँ विलेन पोर्ट्रे किया जा रहा है, जो जाहिर सी बात है। पर कब, कैसे, क्यों, इसका जवाब मूवी के पास भी नहीं है। बस एक लाइन, उन्होंने सब बर्बाद कर दिया। भाई लिटरली। भाई, अगर बिजनेस डूबने पे इतना गुस्सा आता है, तो इंडिया के आधे लोग बाजीगर बन चुके होते। एंड अगर हम इस मूवी में एसआरके एंड काजोल की लव स्टोरी के बारे में बात करें, तो एसआरके और काजोल की केमिस्ट्री लेजेंडरी है, पर इस मूवी में रोमांस का लॉजिक बिल्कुल जीरो है। एसआरके बोलता है मैं मिस्टीरियस हूँ, काजोल बोलती है बस मुझे प्यार हो गया। ये कैसे बात हुई भाई? प्यार की क्या इतना आसान चीज है? तो इसके लिए तो हर कोई प्यार में डूब जाता। भाई, अलग ही लॉजिक चल रहा है मूवी में। लड़की को बंदा शादी लग रहा है, सॉरी मतलब शातिर लग रहा है, पर फिर भी उससे शादी करनी है। उसका पास्ट शातिर है, उसका बिहेवियर शातिर है, पर फिर भी ही इज द वन। अगर हम मूवी की स्टोरी के बारे में ज्यादा फोकस करें, तो इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि विकी मल्होत्रा जो बंदा, मतलब एसआरके का जो कैरेक्टर है, उसका रियल नेम है अजय। लेकिन वो अपने दोस्त का नाम चुरा लेता है, मतलब विकी मल्होत्रा बन के। वो, मतलब जिस आदमी ने उसके बाप की संपत्ति लूटी थी, उसके बाप का बिजनेस पूरा का पूरा लूट लिया, उसकी दो बेटी के साथ ही अजय फ्लर्ट करता है, वो भी विक्की बन के। तो इस मूवी में इन दोनों बहनों यानी कि काजल और शिल्पा में बड़ी थी शिल्पा। शिल्पा के साथ सरके यानी कि अजय प्यार का नाटक करती है, एंड एक दिन शादी के नाम पर उसे टेरेस पर बुलाती है, एंड वहां से उसको लिटरली धक्का मारकर नीचे गिराकर उसका अटेम्प्ट टू मर्डर कर देती है। और यहाँ के पुलिस भी, मतलब इस मूवी के पुलिस भी इतने विल्ले बैठे हैं ना कि क्या ही बताओ। वो चोर को पकड़ ही नहीं पा रहे हैं, इतने सुराग छोड़ने के बाद भी वो चोर को पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। सो इसके बाद एसआरके ने तो रिवील नहीं किया कि वो उसकी बड़ी बहन के साथ रिलेशनशिप पे थी, एंड वो उसका मर्डर कर दिया। एंड वो इसके बाद रिलेशन करती है काजल, यानी कि छोड़ो, काजल के साथ ही। ये काजल के साथ प्यार का नाटक करते करते एक टाइम पर इसको भी प्यार हो जाता है। ये कैसे हुआ भाई, मुझे नहीं पता।
भाई मूवी देखते-देखते इनका प्यार भी हो गया, वाह! लेकिन काजल को उस पर शुरू से शक था, मतलब शादी से पहले उसको शक था। एंड काजल उसकी दीदी की मर्डर के लिए इन्वेस्टिगेट कर रही थी, क्योंकि पुलिस से तो कुछ होने वाला नहीं है उस मूवी में। इसीलिए काजल को अजय पर शक होने लगता है, मतलब विकी पर शक होने लगता है। और ऐसे ही कुछ लोगों से पूछताछ करते-करते उसको, मतलब काजल को जितने भी सुराग मिलते हैं, जितने भी लोग विटनेस है, वो सबके पास जाते हैं पूछने के लिए। लेकिन वो पूछने से पहले अजय जाकर उनका मर्डर कर देता है। अरे भाई! इससे तो मूवी ही आगे नहीं बढ़ेगी। कुछ तो शर्म रख भई। इस मूवी में अजय टोटल 4 खून किए हैं। भाई मुझे ये साइकोपैथ लग रहा है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। लेकिन फिर मूवी को तो आगे बढ़ानी थी, इसलिए काजल को किस भी थ्रू पता चल जाती है कि अजय ही है रियल खूनी। एंड वो अजय के पुराने घर भी जाता है, जो एक टूटा हुआ घर था, जिस घर पे वो अपने माँ के साथ रहती थी। एंड उस घर में वो अजय की पिक्चर देखी, एंड एक लॉकेट देखी, मतलब वो एक मंगलसूत्र देखी जो शिल्पा ने अजय के साथ शादी करने से पहले उसे दी थी पॉकेट में रखने के लिए। वो अजय संभाल कर सिंदूक में रख दिया होता है। इसके बाद अचानक अजय वहाँ आ जाता है, पर मुझे लगता है कि अजय उसे भी मार देगा, लेकिन नहीं, अजय उसे नहीं मारती। एंड वो काजल को सच्चाई रिवील कर देता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन एक सच को बचाने के लिए उसने हजारों खून किए, जो कहीं पे भी जायज़ नहीं है। फिर वहाँ आ जाते हैं उसके बाप के भेजे कुछ गुंडे, एंड उसके बाप यानी कि काजल के बाप के कुछ गुंडे। वहाँ बहुत मारपीट होती है, अजय के गाँव मतलब शरीर पे टोमेटो केचप एंड लाल रंग पेप्सी जैसा कुछ निकल कर आता है। ये ब्लड तो नहीं है, पर उस टाइप का कुछ है। इससे अजय मर भी जाता है, एंड काजल रोती फिरती है। भाई बाजीगर मूवी इज ऑलवेज हिट, वो भी सॉन्ग्स के लिए। मतलब सॉन्ग्स इस मूवी का एक एक गाना बिल्कुल अच्छा है, मतलब ब्लॉकबस्टर लेवल का। लेकिन इस मूवी का स्टोरी मुझे थोड़ी फीकी लगी। एंड इस मूवी की पुलिस, यानी कि पुलिस की इंटेलिजेंस, मतलब इस मूवी की पुलिस बॉलीवुड हिस्ट्री की सबसे चिल पुलिस है, और ये सब मूवी में ही है। एक लड़की टेरेस से गिर गई, मर गई, और पुलिस को एक्सीडेंट लगता है, पुलिस को आत्महत्या लगती है। पर पुलिस ये नहीं समझ पा रही कि उसको धक्का मारा गया है, वो भी फोर्सफुली। भाई पोस्टमार्टम भी करवा नहीं सकते क्या तुम लोग? नंबर 2, दूसरी लड़की का मर्डर अटेम्प्ट, पुलिस को लग रहा है कॉन्सिडेंस होगा। भाई एक एक मर्डर हो रहा है शहर में, और तुम्हें उसमें कुछ पैटर्न्स भी दिखने को मिल रहे हैं, पर तुम्हें ये ही लग रहा है कि वो भी कंटिन्यू कि भाई ये हो सकता है, कोइंसिडेंस होगा। भाई ये कैसी पुलिस है इस मूवी में? रियल पुलिस तो कभी ऐसा नहीं है हो सकती। भाई अगर टाइम कोइंसिडेंस होते तो सीआईडी का ऑफिस बन जाता। अगर इतने ये लोग कोइंसिडेंस कर लेते, भाई तुम लोग सीआईडी बन जाओ। से सॉन्ग इसमें बहुत अच्छा था। सॉन्ग्स का सिचुएशन क्या हुआ है वो तुम ही समझो। सॉन्ग्स अच्छे हैं बट नो डाउट, पर प्लेसमेंट देख के लग रहा है डायरेक्टर ने बोला सीन सैड है, गाना डाल दो मर्डर के बाद, एंड रोमांटिक सॉन्ग डाल दो। इस मूवी में अलग अलग सिचुएशन से एक अच्छा अच्छा गाना निकल कर आता है। ये मुझे थोड़ी मतलब वियर्ड सी लगी। मतलब अच्छा गाना है ऑब्वियसली, लेकिन अलग अलग सिचुएशन में। मतलब इस मूवी को देखकर तुम सोच ही नहीं पाओगे कि हाँ इस सिचुएशन में ये गाना हो सकता है। मतलब हट से करके फट से गाना निकल कर आता है। एंड लास्ट में इस लड़के का कैरेक्टर बोलता है भाई मेरा बदला तो पूरा हुआ, बदला लेना या बिग बॉस खेलना है तुझे? कभी फेक स्माइल, कभी फेक लव, कभी फेक नाम, इतना एक्टिंग तो भाई रियल लाइफ में एचआर राउंड में भी नहीं करते। एंड एंडिंग जस्टिस, रियली? मतलब एंडिंग में जब ट्रुथ बाहर आता है, ऑडियंस का रिएक्शन होता है, तो आप क्या करें? क्लैप कर देते हैं या शॉक हो? मूवी बोलती है बदला गलत है, पर तू 2 घंटे तक हीरो को कूल भी दिखा दिया। भाई वाह! गाइस बाजीगर एक कल्ट क्लासिक है, क्योंकि एसआरके का ब्लड रोल, मतलब वो ब्लड वाला सीन, एंड उसका बोल्ड रोल, ये है इस मूवी का एक बड़ा फैक्ट। एंड 90s का नॉस्टैल्जिया कोई वरदान से कम नहीं। और लॉजिक, मतलब फ्री एंटरटेनमेंट, यहाँ लॉजिक तो बिल्कुल घास चढ़ने गई है। पर अगर आज रिलीज होती ना ये मूवी, मतलब जेनजी के टाइम पे, तो कमेंट सेक्शन में भर भर के इनको गालियां मिलती। वो 90s के टाइम पे रिलीज हुआ, इसीलिए वो मूवी अभी बच गया है। पर अभी भी हम जेनजीज के द्वारा ये मूवी रोस्ट होती है। एंड इस मूवी को देखकर टोटली, मतलब रिव्यू मेरा कुछ ऐसा है कि ये हीरो है या सीरियल किलर।
पुलिस सो रही थी क्या इस मूवी में? रियल में पुलिस तो ऐसे नहीं होते। एंड नंबर 3, बिजनेस डूबने पर मर्डर अलाउ कैसे है? सो गाइज, ये थी मेरी आज की वीडियो। एंड अगर आपको ऐसे कंटेंट देखना पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड हम शॉर्ट्स भी अपलोड करते हैं, वो भी देख लीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।